कहाँ है जाना, सब कुछ गुरुवर जाने, सब कुछ गुरुवर जाने। स्वाध्याय तपस्वी श्रमण आत्मज्ञानी, गुरुवर समता में रहने वाले, ये गुरु है आत्मध्यानी, मेरे कनक गुरु ज्ञानी। कुंतु गुरु के हीरा शिष्य हैं, बोध हमको देते, बोध हमको देते। भावना हमारी चातुर्मास करो, ज्ञान प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो। निराडंबर गुरुवर ने स्प्रही, गुरुवर समता में रहने वाले, ये गुरु है आत्मध्यानी, मेरे कनक गुरु ज्ञानी। ज्ञान के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले, ये गुरु है आत्मध्यानी, मेरे कनक गुरु ज्ञानी। निज आत्म ज्ञान पाने हेतु, चरणों में वर्ण है आया, चरणों में वर्ण है आया। देश विदेश के वैज्ञानिक पढ़ते, श्रेष्ठ ज्ञान है मिलता, श्रेष्ठ ज्ञान है मिलता। ये ज्ञानानंदी गुरुवर, ये आत्मानंदी गुरुवर, समता में रहने वाले, ये गुरु है आत्मध्यानी, मेरे कनक गुरु ज्ञानी। ज्ञान के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले, ये गुरु है आत्मध्यानी, मेरे कनक गुरु ज्ञानी। जय बोलो परम पूज्य श्रद्धेय तपस्वी केंद्र में जय श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तुत करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। मुनि आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। ठीक है। हाँ राजमल जी, आवाज आ रही है आपके पास तक? आपकी आवाज आ रही, थोड़ा कैमरा आपको सेंटर में किए हुए नहीं, आप एक साइड में दिख रहे हैं। अभय जरा आचार्य श्री को सेंटर में लाओ। नहीं नहीं, उल्टा कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, और गलत किया, गलत कर रहे हो। हाँ अभी सही हो रहा। हाँ अब सही है, अब सही है, बिल्कुल सही, अभी सही है। बस 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 यहाँ पर। हाँ, और माइक वहीं पर सेंटर में बराबर सेटअप करो। हैं आवाज? हाँ एक बार बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज आ रही क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर आ रही। आज अति महत्वपूर्ण विषय गुणस्थान के बारे में संक्षिप्ततः दिग्दर्शन रूप में कुछ वर्णन करूंगा। केवल गुणस्थान के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, गोमतसार, जीवकांड, कर्मकांड, क्षपणासार, लब्धिसार, धबला, जय धबला, महाधबला, लगभग 1 क्विंटल वजनदार ग्रंथ का विषय आज संक्षिप्त में बताऊंगा। पहले आप लोगों को संक्षिप्त में बता दिया था, तथापि ये विषय गहन होने के कारण पुनः संक्षेप में बताता हूं। गुणस्थान में आध्यात्मिक स्टेजेस, स्पिरिचुअल स्टेजेस, आध्यात्मिक सोपान, ये शारीरिक गति, जाति आदि, ये सब
मार्गणा में है, गुणस्थान उसके आगे है। जो आत्मा की विभिन्न परिणतियां, विभिन्न अवस्थाएं, वह है गुणस्थान। और वो यह गुणस्थान आधुनिक मनोविज्ञान में भी या अन्य किसी भी दर्शन में ऐसे क्रमबद्ध व्यवस्थित मुझे अभी तक अध्ययन में नहीं मिला है। ये जेहुदु लक्ष्य जनते उदयादि संभवे ही भावे ही जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्ट सबदर्शी ही। ये सर्वज्ञ द्वारा ज्ञेय, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित विषय, जिस विषय को गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते। मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी साधु हूं। मैं तो आचार्य द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। उदयादि से संभवे ही भावे ही। आप लोगों को मोक्ष शास्त्र वेबिनार में जो 5 भाव संक्षेप में बताया था, उस समय बताया था, वही भाव को यहाँ पर गणितीय पद्धति से क्रमबद्ध रूप में बताया गया। 14 गुणस्थान होते हैं और सिद्ध भगवान गुणस्थान अतीत होते हैं। सिद्ध भगवान माने आत्मा का जो शुद्ध चैतन्य परिणाम है, वह चैतन्य परिणाम का विकास भले गुणस्थान क्रम से होता है, परंतु वो जो शुद्ध चैतन्य परिणाम कर्मातीत, गुणस्थान अतीत, मार्गणा अतीत। तो ऐसे 14 गुणस्थान को संक्षेप में बता रहा हूं। कल मैंने एक प्रश्न किया था, राजमल आदि ने कुछ उत्तर दिया था, उस उत्तर को भी मैं यहाँ जोड़ करके बताऊंगा। और कल जो कुछ प्रश्न उत्तर हुआ यथायोग्य, उसको भी जोड़ करके बताऊंगा। सबसे पहले मिथ्यात्म गुणस्थान। मिच्छोदयेन मिच्छत्तम समुद्दहनम तु तच्च अत्थानम एयंत विवरीयम वीणय संसदीय मन्नानम। मिच्छोदयेन मिच्छत्त, मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। मिथ्यात्व माने दर्शन मोहनीय। मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। जो दर्शन मोहनीय है, उसके कर्म उदय से, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है। भले आधुनिक विज्ञान में आप लोग कई बार बताया, या कोई उदाहरण परफेक्ट नहीं है, परंतु समझने के लिए कुछ संक्षेप वर्णन कर रहा हूं। जैसे शरीर विज्ञान में और मनोविज्ञान में विभिन्न हार्मोन्स का वर्णन है। आप लोग ये सब जानते हो, क्योंकि आप लोग आधुनिक पढ़े लिखे वैज्ञानिक है, इसलिए मैं हार्मोन के बारे में सब नहीं बताने वाला हूं। उसके आगे का ही विषय बताऊंगा। आप लोग कई बार बताया, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आगे का ही विषय बताऊंगा। हाँ, आप लोग को की जिज्ञासा के अनुसार कथनचित उसको संदर्भ के अनुसार जोड़ूंगा। केवल गुड हार्मोन और बैड हार्मोन होते हैं, और उस हार्मोन के सेक्रेशन से, स्राव से विभिन्न शारीरिक के साथ साथ मानसिक कुछ भावनात्मक क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन आदि के कारण। जैसे टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन के कारण और अन्य कई ग्लैंड रहता है, ये स्राव है, तो उस स्राव के कारण शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर से ज्यादा मानसिक भावात्मक होता है। इससे भी अधिक पावरफुल अनंत गुना
शक्तिशाली है कर्म उदय। डोपामिन आदि, टेस्टोस्टेरोन आदि, ये स्राव तो यंत्रों से दिखाई देता है, परंतु इसको स्राव करने की जो कारण है वो है, उसका मूल कारण है कर्म, जो इसे गुड हार्मोन या बैड हार्मोन से भी अनंत शक्तिशाली है। ये केवल उदाहरण है। तो इसी प्रकार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उसके तीनों कर्म के ही उदय, उपशम, क्षय, क्षोभ आदि से ये गुणस्थान होता है। तो जो मिथ्यात्व कर्म है, जो सब कर्म से अनंत शक्तिशाली है, उस मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और नो कष्ट है। जहां मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा वहां अवश्य अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजलन और नो कष्ट का उदय अनिवार्य रूप में होगा। तो उन्हें कर्म के उदय से मानिए द्रव्य कर्म, उस द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है। जो भाव कर्म है, उस भाव कर्म का वर्णन आज मुख्यतः होगा। जो विभिन्न भावात्मक मनुष्य पर भी, ये बार बार बता रहा हूं, मनुष्य पर, कल भी कुछ मैं चर्चा सुन रहा था, वो भी यथायोग्य में जोड़ता जाऊंगा। ये मनुष्य पर है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तो मन है ही नहीं। जब मन नहीं है, केवल मन से स्वभाव कहाँ होता है? नहीं होता। और अनादि काल से अनंत भव जन्म जीवने मिथ्यात्व अवस्था में ही ग्रहण किया है। एक इंद्रिय से लेकर, निगोदिया से लेकर, वायरस से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक। तो मिथ्योदय न, मिथ्यात्व कर्म का जब उदय होता है, तब उसको मिथ्या दर्शन होता, माने ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। ब्लाइंड फेथ और अंधविश्वास होने के कारण वह तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, जो तत्व है, सत्य है और विशेष आत्म तत्व, उसका श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए भले कल भी बताया था, पहले बताया था कई बार, भव्य सेन मुनि 11 अंग के पाठी थे चतुर्थ काल में, पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में। और मेरे से करोड़ अरब गुना उनको आगम का ज्ञान था। मुझे तो बहुत कम ज्ञान है, मुझसे करोड़ अरब मान 11 अंग। आप लोग को एक दिन बताया था, एक माल गाड़ी के बराबर इतना द्रव्य ग्रंथ होता है, द्रव्य लिपिबद्ध ग्रंथ। इतना ज्ञान होते हुए भी वो मुनि मिथ्या दृष्टि थे, और अभी भी मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, आगम पहले के बाद भी। तो आत्म श्रद्धान तब होता है जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मोहनीय कर्म का यथायोग्य उपशम, क्षोपशम, क्षय होता है। कुछ आप लोगों ने प्रश्न किया था, उस समय भी हल्का बताया था। इसीलिए बड़े बड़े दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, साधु संत भी हो, जब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तब आत्म तत्व का, स्व तत्व का उनको श्रद्धा नहीं होता। जैसे मैं कल प्रश्न किया था, तो मैं प्रश्न तो राजमल बताए थे कि जो आत्मा का जब श्रद्धा हो जाएगा, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। तो मैं फिर राजमल को प्रश्न किया था, आप लोग को प्रश्न किया था, स्वयं वैज्ञानिकों तो भी तो सोल है। जब एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवान सोल है, तो वैज्ञानिक को सोल है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं? तो फिर वैज्ञानिक को क्यों श्रद्धा नहीं होता है?
क्यों अमूर्त द्रव्य का नहीं होता है? जैसे आप लोग कई बार बताया, ऐसे तो इनकी इंग्लिश में किताब भी है, मैंने पढ़ी है, हंकिंग की ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम एंड स्पेस, बहुत वर्ष पहले पढ़ा हूं, फिर आगे पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ा हूं। आधुनिक युग का सबसे, आइंस्टीन के बाद आप लोग को सब जानते हो, सब मानते हो, मैं इनके बहुत प्रवचन सुना, बहुत कई प्रवचन डायरेक्ट। तो इन्हें तक को आत्मा का श्रद्धा नहीं था, और वो बोलते थे कोई आत्मा नहीं है, केवल ये एटम्स के कारण ये सब होता है। हाँ, वो जो क्रिएशन ऑफ द ईश्वर है उसको तो नहीं मानते तो सही है, परंतु आत्मा को ही नहीं मान पाए, नहीं जान पाए। परंतु आइंस्टीन तो ऐसे नहीं थे। वो तो आइंस्टीन ने आप लोग को बताया था, जब जापान में रविन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी चर्चा हुई आध्यात्म के बारे में, तो बोले कि मैं जिसके माध्यम से पूरा अनुष्य लेकर ब्रह्मांड जान रहा हूं, मैं उसी को ही, माने मैं को ही, उस सोल को ही नहीं जाना। मैं भावना भाता हूं मेरा पुनर्जन्म होने पर मैं भारत में जन्म लूं। परंतु अधिकांश वैज्ञानिकों को, अधिकांश दार्शनिकों को आत्मा का श्रद्धा नहीं होता, एक कारण केवल श्रद्धा नहीं, केवल दार्शनिक वैज्ञानिक ही चतुर्थ काल के बड़े बड़े साधु हुए आत्मश्रद्धा, और ऐसे आत्मश्रद्धा रहित ओ साधु कोटि भवत तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्त ते सहज तरे। जो ये भी कई बार आप लोग को पता है, ये है मिथ्यात्व। इसके कई भेद प्रभेद है। यहाँ मुख्यतः 5 बताया गया, एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। फिर 363 भेद, फिर संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद। एकांत वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है, अनंत गुण धर्म है, केवल उसके एक गुण धर्म को ही स्वीकार करना, अन्य गुण धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये एकांत है। सबसे खतरनाक रूढ़िवादिता, कट्टरता, संकीर्णता, अनुदारता, ये है एकांत। माने उसके अनंत पहलू को, अनंत गुण धर्म को नहीं स्वीकार करना। जैसे आप लोग के प्रार्थना में, राजमहल के प्रार्थना में मैं सत्य के बारे में पूरा 1.5 घंटा बैठा था। वो जो अनेकांतात्मक स्वरूप है, वस्तु स्वरूप, उसको पूरा पूर्णतः नहीं मानना, एक अंश को मानना, और विपरीत एकदम उल्टा मान लेना। आत्मा नहीं है, शरीर है, केवल बुद्धि तक मानना, मन तक मानना, उसके आगे नहीं मानना। विनय माने कोई आत्म तत्व का ज्ञान है, कुछ भी नहीं। जो आप लोग को शायद यहाँ इस वेबिनार में नहीं बताया, परिश्रम वेबिनार में बताया था, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए लोक विनय, अर्थ विनय, काम विनय, ये जो विनय केवल करना, परंतु यथार्थ को नहीं जानना, और अज्ञान, इग्नोरेंस। ऐसे इसके भी अनेक भेद प्रभेद है। 365 से लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंत, और उसमें प्रमुख है स्व आत्म तत्व का श्रद्धांजलि, स्व आत्म तत्व। फिर साधन, क्योंकि समय कम है, साधन में क्या होता है, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद, जैसे आप लोग को सोता, मुझे कई बार प्रश्न कर लिए, प्रथमोपसम सम्यक, प्रथम प्लस उपसम प्लस सम्यक, प्रथम उपसम सम्यक, माने पहला बार सम्यक तो हो गया, परंतु अभी वो कर्म क्षय नहीं हुए, उपसम हुए, सबसाइड हुए, फिर वो कर्म उदय में आ गए। तो ऐसे प्रथमोपसम्यक सम्यक क्या होता है, आप लोग को पहले बताया था, जब सम्यक एक बार हो जाता है, परंतु क्षय के समय तो हुआ नहीं, तो उसके बाद उच्च तो होता ही। होने के कारण कैसे कारण होता है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उनमें से कोई एक कषाय का उदय होने के कारण वो सम्यक रूप महल से डाउनफॉल हो जाता है, और वो मिथ्यात्व में आया नहीं, तो उस
को बोलते हैं सासादन, माने जो सम्यक्त का आसादन कर लिया, सम्यक्त को घात कर लिया। फिर तृतीय गुणस्थान है मिश्र। मिश्र गुणस्थान में क्या होता है, कुछ सम्यक्त रहता है और कुछ मिथ्यात्व रहता है, दोनों का मिश्र अवस्था है वो मिश्र गुणस्थान। उसमें क्या होता है, जात्यंतर सर्वघाती मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, जिसके कारण वो परफेक्ट रूप में, डेफिनेट रूप में, आत्म श्रद्धा प्रज्ञा रूप में सत्य तथ्य का सही श्रद्धा नहीं कर पाता है, मिश्र रूप में करता है, विपरीत के साथ साथ कभी मिश्र। फिर अविरत सम्य दृष्टि। अविरत सम्य दृष्टि जब अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये मुख्य ध्यान रखो, कषाय प्रकरण में बीच बीच में बताता हूं, जब तक अंतरंग के मिथ्या भाव और कषाय भाव जब तक उपशम क्षय क्षोभ नहीं होता है, तब तक उसके आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, तब तक आत्मविशुद्धि नहीं होती है, तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रारंभ नहीं होता है, तब तक का मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए सम्यक गुण स्थान प्रमुख है। हमारे बड़े बड़े धबला, जय धबला, क्षप्रसार, लब्धिसार ग्रंथ में कहा गया, यह जीव अनंत पंच परिवर्तन कर लिया, अनंत बार मनुष्य बन गया, अनंत बार देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, यहां तक कि हमारे शास्त्र में कहा कि निर्गंत साधु भी बन गया। भगवती आराधना में कहा गया, परंतु आत्म श्रद्धा बिना और आत्म विशुद्धि बिना वो संसार में परिभ्रमण किया। परंतु एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद अंतर मुहूर्त में या एक दो भव में या अधिक से 8 भव में वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अति कोई विशेष कारण हो, अर्धपुद्गल परिवर्तन। इसलिए सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान ये प्रमुख है। जब आत्म श्रद्धान हो जाता है, संसार रूपी वृक्ष कट जाता है, और एक विशाल वृक्ष भी मूल से कट जाने के बाद वो क्या पल्लवित पुष्पित होगा, फल देगा? नहीं। इसी प्रकार केवल अंतर मुहूर्त के बाद यदि सम्य दर्शन हो गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्पाद श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, तो उसका अनंत संसार कट जाएगा। भले हो नरक में क्यों नहीं हो, भले हो शेर क्यों नहीं हो, भले हो चंडाल क्यों नहीं हो, वो जैसा भी श्रेणी का कहा है नरक में, और वहां से आकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं। आप लोग को बताया था, कल परसों भी बताया था, कई बार शेर भी आगे जाकर के महावीर बन गए, पार्श्वनाथ बन गए, पहले हाथी थे बन गए। सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों तू ना सुलझे पुमान, नहार से भय वीर प्रभु गजपार से महान। ये सम्यक दर्शन, ये आत्मविशुद्धि का महान फल है। और सम्यक दर्शन के बाद भले वो साधु नहीं बन पाए, समाज भी नहीं ले पाए, उसके चारित्र महन के तीव्र उदय से और कई कारण से, तथापि वो मोक्ष मार्गी है। साधु का मोक्ष मार्ग और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जैन का मूर्ख मोक्ष मार्ग और साधु का मोक्ष मार्ग एक ही है। केवल इतना ही है, साधु जिस गति से जाते हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, राकेट की गति में। सम्य दृष्टि का बैलगाड़ी और अन्य कहे मान लो कि बस में, कार में, परंतु मार्ग एक ही है।
वो मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? आप लोग को पहले बताया हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और वो यही विषय आप लोग को पहले बता दिया हूं कई बार बहुत डिटेल गणित के रूप में। जैसे 0 + 0 + 0, 0 × 0 मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, वो 0 ही रहेगा। परंतु एक यूनिट रख लो, एक उसके आगे एक 0 रख लो, कितना हो गया? 10, फिर 1000 आदि। तो इसी प्रकार सबसे प्रमुख सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा, जिन वाणी में जो वर्णन है, उसको एकांत विपरीत अज्ञान आदि से नकारना नहीं। ये जो पंथवाद, मतवाद, संकीर्णता, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, ये सब किसके कारण हो रहा है? इसके कारण सम्यक दृष्टि भले वो राज्य शासन करता है, नरक में रहता है, कहां भी रहे, परंतु जिनेंद्र वचन को उल्लंघन नहीं करता है, मोक्ष मार्ग से विपरीत नहीं चलता है, एकांत रूप में, हठग्राहिता रूप में नहीं रहता है, विपरीत नहीं सोचता है, संशय नहीं करता है, अज्ञान युक्त नहीं होता है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान धबला में, जय धबला में पहले कहा गया, पहला भाग में ही कहा गया, यह जीव अनादिकाल से भले देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, परंतु कभी साथी से पुण्य बांधा ही नहीं है। क्यों? जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, तब तक उसको साथी से पुण्य बंध नहीं होगा, निरति से पापानुबंधी पुण्य बंध होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान, पुण्य का भी साथी से पुण्य बंध चतुर्थ गुणस्थान से होता है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त करना सबसे कठिन, माने आत्म श्रद्धा न होना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा न होना, अमूर्त तत्व का श्रद्धा न होना सबसे महान कठिन है। क्योंकि आप आगे की संपूर्ण उपलब्धियां समस्त गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान रूपी नींव के आधार पर, बीज के आधार पर ये है अभित सम्यक दृष्टि गुणस्थान। और देश विरक्त माने श्रावक, और चतुर्थ गुणस्थान में जैन, और देश विरक्त माने श्रावक। श्रावक जो निशल्य वृत्ति, सम्यक दर्शन सहित, 3 शल्य रहित, मिथ्या, निदान और मायाचारी रहित, ये है सम्यक दर्शन के बाद देश विरक्त। देश विरक्त में कहा, प्रथम प्रतिमा से लेकर के क्षुल्लक इल्लक तक, ये देश विरक्त श्रावक। उसके बाद प्रमत्त गुणस्थान माने साधु से लेकर के गणधर तक। गणधर के भी गुणस्थान 6वां 7वां, जब तक वो गणधर होते हैं। और एक सामान्य साधु जिनको आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु प्रति श्रद्धान और तत्पर श्रद्धान है, परंतु उनको विशेष ज्ञान नहीं। जैसे आप लोग कई बार बता दिया, तु समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूई केवल नान आवहदी। जिनको नमकार मंत्र तक नहीं आया, ऐसे शिव भूति, आत्म श्रद्धानी, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानी और निर्मल परिणामी वाले होने से मोक्ष चले। इसलिए आध्यात्मिक जो विशुद्धि है, परिणाम विशुद्धि, वो गुणस्थान में प्रमुख है और धर्म में भी प्रमुख है, मोक्ष मार्ग में भी प्रमुख, मोक्ष प्राप्ति में प्रमुख, साथ ही साथ पुण्य के लिए भी प्रमुख है। तो कहा पंचम गुणस्थान प्रथम प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक इल्लक तक, और प्रमत्त विरत गुणस्थान कहां से लेकर के साधु से लेकर के गणधर तक। जब गणधर उपदेश करते हैं
विहार करते हैं, आहार करते हैं, उस समय में उनका गुणस्थान छठा। और जब ध्यान अवस्था में रहते हैं कोई भी ध्यान में, तो उस समय में सप्तम गुणस्थान। फिर श्रेणी आरोहण होगा जो आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा मुख्य मार्ग साधना पुरुषार्थ चतुर्थ पंचम छठे गुणस्थान में होता है सबसे ज्यादा। पुनः बताता हूं, धबला जय धबला में अनेक विषय जो अन्यत्र नहीं मिलता है, धबला जय धबला में मिला है मुझे। हमारे संघ को, अन्य संघ को जो मैं पढ़ाया और उस संबंध भी बहुत लिखा भी हूं, सब धबला जय धबला आदि में जैसे नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आर्या, नमो उद्धा, नमो लो, ये सब श्रवणम। धबला जय धबला आदि में पहले नमो किसको? साहूनाम, नमो पाठकानम, नमो आर्यानम। ऐसे क्यों? नीचे से क्यों? कारण ये भी सुन लो, समझ लो। और कुछ बताता हूं, कई बार आप लोग को बता दिया। केवल सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए तो 4 रिद्धिधारी मुनि एक सिंह के पास जाते हैं जो कि हरिण को खा रहा था। अभी कुछ दिन पहले और भी बताया था, आदिनाथ भगवान के बारे में आप लोग को बताया था, वो भी यहाँ जोड़ दो। केवल सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने के लिए आदिनाथ का जीव जब श्रीधर देव बने में, फिर वो भोग में जाते हैं। माने जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक मुख्य मार्ग होता नहीं है। इसलिए तीर्थंकर से लेकर के दयालु आचार्य साधु पहले सम्यक दर्शन के लिए, आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए ज्यादा जोर देते हैं। क्यों? धबला जय धबला में जो कहा गया वो विषय आप लोग को बताता हूं संक्षिप्त में। चतुर्थ गुणस्थान अनंत अनंत भव के बाद प्राप्त होता है, फिर पंचम गुणस्थान, फिर छठा गुणस्थान। छठा गुणस्थान तक का परिसर उपसर्ग साधना और शावक को ही दान दया व्रत नियम सब पालन करना पड़ता है। परंतु जब ध्यानस्थ हो जाए, तो जो मैं आगे बताऊंगा, अंतर मुहूर्त में कितना, अंतर मुहूर्त में ये अलौकिक गणित है, 48 मिनट के मध्य में अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। संपूर्ण गुणस्थान माने 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और 14वां के आगे जो मुख्य जाएंगे, छप्पर की श्रेणी का आरोहण करेंगे, वो 11वां में नहींगे। ये संपूर्ण गुणस्थान अंतर मुहूर्त में पार कर लेते हैं। परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अनंत अनंत भव लग जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनना, शावक का धर्म पालन करना और साधु का कर्तव्य पालन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है। इसलिए महान ग्रंथों में, धबला में जैसे ग्रंथ में पहले साधु पाठक आचार्य को पहले नमन किया, क्योंकि इसका फल ही अरिहंत और सिद्ध भगवान भोग करते हैं। क्या अरिहंत भगवान उपसहन सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, साधना करते हैं? कुछ भी नहीं। ना अरिहंत, ना 14वां गुणस्थानी, ना सिद्ध भगवान। ये समस्त कष्ट, ये समस्त साधना, समस्त उपसर्ग कहाँ शामिल करते हैं? छठे गुणस्थान में और यथायोग्य शावक। इसीलिए जहां तहां देखो जैन धर्म के प्रथमानुयोगो से लेकर कोई अनुयोग और विशेष करणानुयोग, जो महान अनुयोग, सब में अधिक वर्णन किसका है? शावकाचार उपाध्याय का अध्ययन ही अलग ग्रंथ है, और मूलाचार भगवती आराधना साधु के लिए। आप लोग को बताओ तो 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान,
का इतना वर्णन कहाँ है? यहाँ तक कि 13वां गुणस्थान का भी इतना वर्णन कहाँ है? यहाँ तक कि 14 गुणस्थान का इतना वर्णन कहाँ है? 14वां गुणस्थान था अईरिली, इतना समय, कितना अईरिली, इतने लघु पंचाक्षर में 14वां गुणस्थान हो जाता है। तो इसीलिए देव शास्त्र गुरु जो त्रिरत्न है, 3 साधन है, देव शास्त्र और गुरु। गुरु कहां से लेकर के? यही ब्रह्मत्व गुणस्थान से लेकर के अरिहंत तक पंच परमेष्ठि, परंतु प्रमुख रूप में जो साधना करते हैं छठे गुणस्थान में। इसलिए चतुर्थ काल में जो 1000 तपस्या है, पंचम काल में 1 तपस्या बराबर है। क्यों? पंचम काल में हड्डी किसके होती थी? डायमंड की, जो पत्थर को भी वो हड्डी तोड़ देते। आप लोग को सामान्य ग्रंथों में पढ़े होंगे, कथा कहानी में भी, प्रद्युम्न ऊपर से गिरा या हनुमान या उसको पत्थर के नीचे दबा दिया गया, परंतु पत्थर हिला, वो कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये साइंस से मुझे ज्यादा ज्ञात हुआ। डायमंड सबसे कठोर धातु है। डायमंड को केवल डायमंड से काट सकते हैं, उसमें ऐसे कंपाउंड होता है, ऐसे परमाणु का बंधन होता है। तो चतुर्थ गुण स्थान में कितना, आप लोग को तो सामान्य रूप में जानते होंगे, कृष्ण बाल्य काल में पहाड़ उठा दिए, जैन धर्म में भी पहाड़ यही उठा दिए हैं। उससे भी अधिक शक्तिशाली और महापुरुष थे चक्रवर्ती आदि। तो इसलिए चतुर्थ काल में हो या पंचम काल में सबसे प्रमुख है ये 3 गुण स्थान, चतुर्थ, पंचम और छठा। 7वां में क्या होता है? ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था, जब ध्यान अवस्था होती है और जो मुनि श्रेणी आरोहण करते हैं, कितना समय लगता है जानते हो? केवल अंतर मुहूर्त 8वां, 9वां, 10वां, और जो छठे श्रेणी आरोहण करते हैं 12वां और 13वां और 14वां, ये संपूर्ण 6 या 7 गुणस्थान केवल अंतर मुहूर्त पार हो सकता है। क्यों? कारण जैसे स्थूल उदाहरण देता हूं, जब आप पहले साइकिल राइडिंग करते हो, कितना बार गिरते हो, खून बहता है, कई व्यक्ति पकड़ते हैं आगे पीछे, और साइकिल राइडिंग जब सीख गए, हाथ पैर छोड़ कर चलाते हो और इतना परिश्रम ही नहीं होता। क्यों? यही मनोविज्ञान के अनुसार भी इसको कहा गया चेन रिएक्शन, या मनोविज्ञान में कहा गया कोई भी काम आप यदि उसमें परफेक्ट होना चाहते हो, 60-68 दिन तक आपको श्रम करना पड़ेगा, फिर ही हैबिचुएटेड हो जाएगा, स्वचालित हो जाएगा। जैसे आप लोग कुछ उदाहरण देता हूं, स्वचालित और इच्छा चालित, ये तो सामान्य विषय आप लोग को जानते हो। जैसे श्वास प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेशन आदि, ये स्वचालित। अभी मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, ये क्या इच्छा पर। परंतु जब कोई काम को आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, वो भी मनोविज्ञान के अनुसार ब्रेन, न्यूरॉन्स से लेकर के मसल्स भी उसी प्रकार एडजस्ट हो जाते हैं। उसमें विचार नहीं करना पड़ता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो पूर्व प्रयोग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे बच्चा जब पहले चलता है, कैसे परिश्रम करना पड़ता है, गिरता है, उड़ता है, चलता है, परंतु जब चलना सीखता है तब वो सोचता भी नहीं चलने के लिए। इसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान साइकिल सीखना जैसे, या बालक का खड़ा होकर चलने जैसे। इसलिए ये 3 गुणस्थान का वर्णन सबसे ज्यादा ग्रंथ में है। इसलिए जितना महत्व, और दूसरा अलग रूप में बताता हूं,
सिद्ध भगवान अरिहंत से भी श्रेष्ठ है, परंतु सिद्धों को बाद में नमन किया गया और अरिहंत को पहले नमन किया गया। क्यों? अरिहंत उपदेश देते। तो हमारे शास्त्र में कहा गया साधु ये बिना बोलते हुए निसर्ग, बिना बोले हुए अभाग निसर्ग मोक्ष मार्ग प्रकाशयन। साधु बिना उपदेश दिए अपने चारित्र में, क्रिया में उपदेश करते हैं। निर्मल कुमार सेठी पहले बहुत मेरे पास आते थे, इनका पूरा परिवार मेरे भक्त है, मेरे ग्रंथ भी छपाए। कल भी जो बोला अभी सब वायरल हो गया निर्मल जी, जो कल आपने अनुरोध किया विश्वविद्यालय के लिए देखना, निर्मल को बैठी वहां उदयपुर में पीछी और कमंडल के लिए बोले, मैं 1.25 घंटा इसको समर्थन करने के लिए, इसको सही करने, सिद्ध करने के लिए बोला था। और निर्मल कुमार सेठी बोलते हैं कम से कम साधु हमारे घर में आते हैं तो हम और हमारा परिवार निर्व्यसनी हो जाता है, शुद्ध शाकाहारी हो जाता है, आहार विहार हम सीख लेते हैं। ये निर्मल कुमार सेठी कई बार बोले, मैं सुना हूं। तो देखा ये मोक्ष मार्ग और व्यवहार धर्म साधु से ज्ञात होता है ना, इसलिए इस गुण स्थान को जितना अरिहंत अवस्था, अरिहंत सिद्ध से भी सिद्ध अरिहंत श्रेष्ठ हो तो भी पहले अरिहंत को नमन क्या किया, क्योंकि उपदेश देते हैं। और ये छठे गुण स्थान प्रति साधु साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रायोगिक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी प्रायोगिक कर्म करते हैं। इसलिए प्रमत्त गुण स्थान भले वहां प्रमाद के कारण व्यक्त अव्यक्त रूप में दोष लगता है और वो दोष को रोज प्रतिक्रमण प्रायश्चित से वो संशोधन करते हैं। इसलिए हम 2 बार, कम से कम 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, फिर चतुर्दशी को, फिर 4 महीना में, फिर वर्ष में उत्तमार्थ। इसलिए सबसे मुख्य आप लोग को बार बार बता रहा हूं, ये चतुर्थ पंचम छठे गुणस्थान सबसे महत्वपूर्ण प्रायोगिक मुख्य मार्ग को सक्रिय समर्थ इन गुणस्थान में होता है। और आगे गुणस्थान इसका रिजल्ट है, परिणाम है। जैसे आम है, अर्धपक्व हो गया, उसके बाद वो स्वयं पक जाता है। इसी प्रकार आप जैसे साइकिल राइडिंग करते हो, उसको ऊर्जा दे दो, गति दे दो, फिर कुछ समय तक वो साइकिल चलती रहती है। इसी प्रकार ये प्रमत्त गुणस्थान और उसके बाद अप्रमत्त सप्तम गुणस्थान जब ध्यान में स्थित रहते हैं, वो है अप्रमत्त सप्तम गुणस्थान, ध्यान अवस्था। जब मोक्षगामी केवल अरिहंत भगवान हो या तीर्थंकर भगवान जब मुनि अवस्था में रहते हैं, मुनि अवस्था में जब आहार करते हैं, विहार करते हैं, उनका गुणस्थान छठा होता है। जब आहार करते हैं, विहार करते हैं, पंच समिति पालन करते हैं, क्रियात्मक, वो गुणस्थान कौन सा? छठा गुणस्थान। और जब ध्यान अवस्था में रहते हैं, वो सप्तम गुणस्थान। और सप्तम गुणस्थान के फिर 2 भेद हो जाते हैं, सातिश, निरतिश। सातिश माने जो श्रेणी आरोहण करते हैं अरिहंत और सिद्ध बनने के लिए, और निरतिश जो श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। एक दिन शायद राम गोपाल पूछे थे, राम गोपाल जी सुन रहे हो? आप पूछे थे, उस समय बताया था हल्का सा, अभी बताता हूँ। गुरुदेव, अभी पंचम काल में साधु को क्यों मोक्ष नहीं होता है? जिस समय आप लोग का प्रश्न करते हो उस समय संक्षिप्त में बताता। इसको पूरा कर राम गोपाल दिखाई नहीं दे रहे, अन्य नहीं दिखाई दे, सबको दिखाई देना चाहिए। तो कल का विषय भी आज मैं बोलूंगा, पहले का भी विषय बोलूंगा। हाँ, राम गोपाल शायद आए नहीं।
अरे शायद ठीक है, हाँ सुन लेंगे। हाँ, जो राम गोपाल जी पूछे थे कैलिफोर्निया से, उसका उत्तर रियल आज मिल रहा है। आप लोग के कई प्रश्न का उत्तर आज मिल रहा है। पहले तो मैं बताया था वो संक्षिप्त में सूचना रूप में बताया था, आज गुणस्तर अपेक्षा उसको बता रहा हूं, परंतु इसका विशेष वर्णन वो तो धबला जय धबला क्षपणसा लब्धि साध से ज्ञात होगा जब अलोक गणित से उसको समझोगे। तो राम गोपाल का प्रश्न था गुरुदेव पंचम काल में क्यों मोक्ष नहीं होता है? उसका कारण है पंचम काल में उत्तम सहन नहीं, जो वज्रमय शरीर है, और उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मिली। भाव का आज बताऊंगा। भाव क्यों नहीं? क्योंकि पंचम काल में ये सब बाह्य निमित्त को प्राप्त करके क्यों आगे आएगा उत्तम सहन निश्चय एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर्मुहूर्त। जो शुक्ल ध्यान है केवल अंतर्मुहूर्त होता है, वो अंतर्मुहूर्त ध्यान भी किसको होगा? जो उत्तम सहनधारी। आधुनिक वैज्ञानिक भी बहुत कुछ ही सिद्ध कर लिए हैं। आप लोग तो जानते हो आधुनिक विज्ञान, इसलिए मैं आधुनिक विज्ञान कम ही बोलूंगा। मैं इसलिए आधुनिक विज्ञान पढ़ रहा हूं क्योंकि आधुनिक विज्ञान इतना सत्यग्राही प्रगतिशील है और कोई नहीं, कोई विधान नहीं, ना कानून, ना राजनीति, ना व्यापार, कुछ भी नहीं। यहां तक कि जो परम सत्य धर्म भी नहीं, धर्म भी रूढ़िवादी, पंथ मत संकीर्णता लड़ाई झगड़ा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में सब अटके हुए भटके हुए। परंतु धर्म तो परम सत्य है, विज्ञान से भी अनंत गुण श्रेष्ठ है। परंतु मैं विज्ञान का भी क्यों संदर्भ लेता हूं और मैं विज्ञान क्यों अध्ययन करता हूं? मैं सतत अभी विज्ञान ज्यादा अध्ययन करता हूं। भले जैन धर्म का प्रतिपादन लेखन पढ़ाना सिखाना मैं करता हूं, परंतु विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं, सतत मैं विज्ञान अध्ययन कर रहा हूं पहले से भी ज्यादा। कारण वो जैन धर्म को समझने के लिए विज्ञान जितना सहयोगी है, मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संविधान, इतिहास मुझे इतना सहयोगी नहीं बने। भले कुछ आंशिक रूप में बने, परंतु जितना मुझे विज्ञान मेरे लिए सहयोगी है वर्तमान में, अन्य तो कोई सहयोगी नहीं बन रहे धर्म को समझने के लिए। तो विज्ञान में भी बहुत कुछ यहाँ तक पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है। और ये जो चल रहा है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया था, ये मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान भी इस ओर बढ़ रहा है। और विषय करके जो आप लोग कई बार बताया था, फ्राइड से लेकर के उन्हें के शिष्य, उन्हीं से आगे आधुनिक मनोवैज्ञानिक जैन धर्म के बहुत नजदीक आ गए। सैकड़ों ग्रंथ अभी तक मैं पढ़ लिया हूँ विदेश के मनोविज्ञान, अभी वही मैं पढ़ रहा हूँ। और कुछ कुछ हमारे साधु को पढ़ाता हूँ और हल्का हल्का आप लोग को बताता हूँ, कुछ लिखता हूँ। तो ये क्या होता है, तो आप लोग के प्रश्न के कल के भी कुछ प्रश्न हुए, वो उत्तर भी दे रहा हूँ, पहले के भी उत्तर दे रहा हूँ। अभी राजबल भी मुझे कई बार पूछे, आप लोग के पूछे गुरुदेव मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। राम गोपाल का भी है, सबका आप लोग का, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक प्रकृति में, सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति से ये सब काम होता है। पहले तो वैज्ञानिक लोग नहीं मानते थे। अभी 2014 में मैं विज्ञान समिति में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, विश्वविद्यालय में जब बोला, उस समय में हमारे कई वैज्ञानिक शिष्य थे, ईश्वर के भी थे, ये सब थे। फिर इन लोग को अभी धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से जानना चाह रहे हैं, जो अति सुखद। हाँ, आज कच्छर साहब भी आगे, ये भी सुने हैं कच्छर साहब, हाँ ये भी सुने। आप लोगों को तो बताया था कि भौतिक विज्ञान से भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक है। उदयपुर में वैज्ञानिक संगोष्ठी में, विज्ञान समिति में अभी वही विषय बता रहा हूं अभी कि ऐसे क्यों है। क्योंकि अन्य भले
फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटम, क्वांटम हो या ब्रेन हो या ये जो अभी आप लोगों को बताया हार्मोन्स हो, उनमें अनंत शक्ति नहीं है। ये सब में अनंत शक्ति नहीं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य किसमें है? आत्मा में। परंतु ये आत्मा की ये जो शक्तियां है पुण्य प्रकट के लिए उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल चाहिए। तो वो जो राम गोपाल का उत्तर उस समय कुछ दिया था, अभी और कुछ दे रहा हूं, और पंचम तत्वसूत्र में और इसी ग्रंथ में आगे आएगा। तो पंचम काल में, क्योंकि राजमल का प्रश्न आपका भी उत्तर है यहाँ मंत्र संबंधी, तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तो मुख्यतः वज्रपुरुष सहन नहीं, दूसरा उसी प्रकार क्षोभ समय नहीं, तीसरा उत्तम वातावरण नहीं। उसके कारण जो आत्मा की शक्तियां है, भले बीज रूप में, सुप्त रूप में, गुप्त रूप में आप में है, मुझ में है, परंतु वो ज्यादा सप्तम गुण स्थान के निरतिशय, लिख लो, सप्तम गुण स्थान के दो भेद, सातिशय, निरतिशय। सातिशय माने जिस स्टेज को जाने के बाद, उसके बाद उसकी रिएक्शन सिद्ध तक होगी। माने सातवें गुण स्थान के बाद उसके दो भेद है, सातिशय, निरतिशय। निरतिशय में केवल वहां जाएंगे ध्यान अवस्था में, फिर छठा गुण स्थान में आ जाएंगे। परंतु सातिशय में क्या होगा? सातवां से आठवां जो क्षपण शनि से चढ़ेंगे, सातवां से आठवां, नौवां, दसवां और 12वां और 13वां, फिर आगे मोक्ष। इसलिए वर्तमान पंचम काल में आप लोग कई बार बताया था, बाह्योत्तरपादि समग्रतेयम कार्य से द्रव्यगत स्वभाव नैव नथा मोक्ष विदिश पुंसा स्तेना भी बंदेस्तम विषय। हर कार्य के लिए अंतरंग अनंत आयाम, अनंत कारण, बहिरंग अनंत कारण, अनंत आयाम और विरुद्ध कारण का अभाव। तो अभी विरुद्ध कारण क्या? विपरीत काल, विपरीत क्षेत्र, भोजन आदि, और शरीर में वज्र नहीं। और बड़ा कारण है आत्मा आदि गुणस्थान, क्षपक शनि, आरोहण योग्य। अभी ये सब निमित्त और नैमित्त कारण वो भावात्मक जो ऊर्जा है, भावात्मक विकास है, नहीं हो पाता है। जैसे विज्ञान का हल्का सा बताता हूं, कुछ हार्मोन का बताया था, ऐसे ही अभी वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं कि इस व्यक्ति में, इस जीव में ऐसे भाव क्यों होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, या जैसे बाजार के भोजन करना आदि। तो उसमें तो पहले वैज्ञानिक लोग को और विषय के डार्विन और तुम्हारे फ्रायड ये केवल बाह्य निमित्त को कारण मानते थे, मुख्य कारण मानते थे। अभी वैज्ञानिक अंतरंग कारण को मान रहे हैं, जीनम, डीएनए, आरएनए। तो अभी हमारे अंदर ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी वो कर्म का उदय, द्रव्य कर्म और ये वातावरण, इस सब के कारण। तो ये निरतिशय, सातिशय, ये दो। फिर उसके बाद तो क्या होता है, जैसे चैन रिएक्शन होता है, जैसे एटम बम विस्फोट होता है या न्यूक्लियर बम विस्फोट। वो जब सुरक्षित रखते हो कई वर्ष तक रहेगा, परंतु जब विस्फोट प्रारंभ हो जाता है कैसे होता है, तो ज्यादा करके विस्फोट प्रारंभ होता है चतुर्थ गुण स्थान में, और जो मोक्ष रूपी विस्फोट है सप्तम गुण स्थान के सातिशय में होता है। जैसे आप लोग तो ज्यादा ईश्वर के वैज्ञानिक मेरे हैं, राजमल से लेकर आप लोग को जैसे सैटेलाइट बनाते हो कितना दिन लगता है, कितना समय करना पड़ता है, परंतु जब छोड़ते हो उसमें कैसे, कितनी ऊर्जा चाहिए, कितने फ्यूल चाहिए, और ये वातावरण को पार करने के लिए, एटमॉस्फेयर को पार करने के लिए, और पृथ्वी जो ग्रेविटेशन फोर्स को प्रारंभ करने के लिए, पार करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि नहीं। इसी प्रकार
ये जो अनादिकालीन कर्म शक्ति है, द्रव्य कर्म भाव कर्म शक्ति है, उसको पार करने के लिए उससे अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए जब क्षपक शनि आरोहण करते हैं उस समय क्या होता है, जो विरोधी कारण है, कर्म है, मोहनीय कर्म है, वो कर्म को उपशम नहीं करते हैं, क्या करते, क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं। उपशम करने से पुनः उदय में आ जाएगा। इसलिए वहां क्षपक शनि से जब आरोहण होता है एकदम 10 से 12 में जाते हैं। जो उपशम करते हैं वो 10 में के बाद 11 में जाते हैं, फिर उदय कर्म उदय में आ जाता है। अनंतानुबंधी विपरीत क्रम से आता है। जो इस क्रम से वो सबसे हुआ, जिस क्रम से वो उपशम हुआ, उसके विपरीत क्रम में आएगा। जैसे स्थूल रूप में संजलन क्रोध मान माया लोभ, तो जो पहले जो उपशम हुआ था और लास्ट में जो उपशम हुआ था उसके विपरीत क्रम में आएगा। फिर आने के बाद आत्मा की जो शक्ति है, वो शक्ति जो अप डाउन होना था वो अप डाउन नहीं होकर के डाउनफॉल हो जाएगा। तो इसलिए अपूर्व कर्ण माने क्या है, जो कर्ण माने परिणाम, जो परिणाम पहले अनादि संसार में कभी नहीं हुआ था, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम होगा। पहले का परिणाम नहीं होगा। जैसे छठा गुण स्थान तक अपूर्व अपूर्व गुण भाव नहीं होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, असंख्यात बार होता है। आचार्य श्री बोलिए। उसके बाद अप डाउन नहीं होता है। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री मुझे अब रोकना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि समय आज थोड़ा 5 मिनट और ज्यादा ही हो गए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा आचार्य श्री कि ये गुण स्थान वाला जो प्रवचन है, ये अगले जो गुरुवार को भी आप 7वें गुण स्थान से थोड़ा और ज्यादा डिटेल अगले गुरुवार को लें, क्योंकि आज 6ठे गुण स्थान तक तो आपने बहुत अच्छा बता दिया। हालांकि आप कह रहे हैं कि 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक ज्यादा उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन इसको और मंत्र वाली बात को अपन गुरुवार को और डिटेल में ले सकते हैं। मेरे पास अभी 3-4 लोगों के प्रश्न हैं, और सबसे पहले जो है, पहला प्रश्न जिसने हाथ खड़ा किया था, हैंड रेस किया था, वो जितेंद्र कुमार जैन है। तो जितेंद्र कुमार जी जैन, और उसके बाद प्रोफेसर देव कुमार जी का प्रश्न है। तो मैं सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। राहुल बेटा, राहुल जरा उनका माइक अनम्यूट करें। जितेंद्र कुमार जैन, जितेंद्र कुमार जैन लिखा हुआ आया था जी। जितेंद्र नाम से कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर देव कुमार का लिखते हैं। हाँ, तो पहले देव कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। प्रोफेसर देव कुमार जी, अपने को वो अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। विषय आशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी से प्रशस्यते। नमोस्तु नमोस्तु भगवान आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। तो आज बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। अच्छा, और आपसे ये अनुरोध है, आत्मा का स्वभाव है आनंद, आनंद बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, ज्यादा आनंद स्वरूप है। आपका आशीर्वाद है, बहुत ही अद्भुत अद्भुत आनंद आया। ये मेरा पूछना ही था आपसे, अनंतानुभूति विषम योजना के बारे में कभी आपका श्रीमुख से सुनना चाहूंगा। विषम योजना के बारे में बहुत अच्छा। परंतु सुना, जैसे राजबल बार बार बोलते हैं गुरुदेव, आपका एक एक सेकंड हम सदुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर है, डिटेल नहीं बोलना और रेफरेंस नहीं देना। बाद में भले ग्रंथ का, तो मैं ये विषय करणांजो का विषय है। जी जी जी, गणित में वर्णन किया गया और मेरा प्रियतम विषय यही है। सैकड़ों साधुओं में पढ़ा हूँ
अभी आचार्य विद्यानंद भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी 21 वर्ष पढ़े हैं। कई साधु 21 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर 20, 22, 23, 30 वर्ष से पढ़ रहे हैं। तो आप बोले हैं वो बहुत गहन विषय है और मेरा प्रिय विषय भी है, परंतु अभी तो मैं इतने नहीं बता पाऊंगा, संक्षिप्त बताता हूँ। ये चाहूंगा, बस अभी नहीं, अभी तो जी जी हाँ सुनाई दे रहा है रिलेशन में। धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और मिथ्यात्व पर, पांचों मिथ्यात्व के बारे में अगली बार भी थोड़ा और विवेचन करिए, क्योंकि जो विनय मिथ्यात्व बहुत चल रहा है। राजमल जी आप देखिए आचार्य श्री, आपके एक मिनट की बहुत कीमत है, एक सेकंड की। ये प्रोफेसर देव कुमार जो है, मैंने पिछली बार बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो इवन मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भी रहे हुए हैं वहां से। तो ये प्रोफेसर देव कुमार को, और जैन, सबसे बड़ी बात, ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट बट ही इज ए ग्रेट जैन स्कॉलर। ये बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। आचार्य जी, चतुर्थ गुणस्थान में ही ये जो अनंतानुबंधी विषम योजना हो जाता है जी, बहुत अच्छा सुना, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान का अक्सर जो है हम नीचा दिखाते हैं, आपके श्रीमुख जी जी नीचा नहीं, जी जी बिना चतुर्थ गुणस्थान मुक्त मार्ग ही नहीं है, पंच परमेष्टि नहीं है, कोई आगे का कोई विकास नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपको संक्षिप्त बताऊंगा, परंतु कहाँ कौन से ग्रंथ में है पुनः आपका अनुरोध से बता देता हूँ। गोमत सार, जीव कांड, कर्म कांड, छपड़ सार, लब्धि सार, धबला, जय धबला, महाधबला, इसमें विशाल वर्णन है। हाँ, और मुझे बहुत प्रिय लगता है विषय सबसे, यही विषय मुझे ज्यादा प्रिय है। ओके राहुल, ये 3 नंबर हैंड रेज है बेटा, 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे जरा उनका अनम्यूट करो, नंबर 3 पे। तो हाँ भी, हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए, अपना कैमरा थोड़ा ऊपर उठाएं आप। अच्छा, श्यामलाल जी है। हाँ, 3 नंबर पे गोदावत जी। हाँ श्यामलाल जी गोदावत साहब, प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अभी आपने मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में बताया, और उसके बाद में आपने प्रथमोपसम सम्यक की बात करी, और उसके बाद में फिर गुरुदेव आपने द्वितीयोपसम सम्यक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो थोड़ा गुरुदेव इसके बारे में बताया कि द्वितीयोपसम सम्यक के बाद में कैसे किस अवस्था में प्राप्त होता है, उसके बाद थोड़ा प्रकाश डालें गुरुदेव, तो ये गुणस्थान के अंदर थोड़ा और खुलासा हो जाएगा। खुलासा मैं करने के लिए लालायित हूँ, मैं तो आप लोगों को ज्ञान देने के लिए लालायित हूँ, परंतु अच्छा गुरुदेव, आपने उदयपुर में मेरे को उदयपुर में पढ़ाया था, उसमें हल्का से बताऊंगा, देव कुमार का भी उत्तर दे दूंगा। हाँ, देव कुमार का भी, आपका भी। अभी और भी कुछ प्रश्न है। आपने द्रव्य संग्रह मेरे को उदयपुर में पढ़ाया था, अभी उसके संदर्भ में उस वक्त मेरे को पूरा ज्ञान भी नहीं था, अभी और भी कुछ मुझे जानकारी प्राप्त करनी है गुरुदेव। नमस्ते। नहीं, अभी एक सेकंड गोदावत साहब, नेक्स्ट थर्सडे गुरुवार को भी गुण स्थान के ऊपर प्रवचन अभी रहेगा। मैंने कहा 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक का आचार्य श्री डिटेल में और बताएंगे। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उसी विषय से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। विश्व द्रव्य विज्ञान में तो बहुत बड़ा अथाह सागर है, आप अचानक दूसरे विषय पे प्रश्न नहीं पूछें। जिस विषय पे आचार्य श्री का प्रवचन हुआ है उसी विषय पे अपना प्रश्न जो है वो उससे संबंधित रखें। थैंक यू। मैं डॉक्टर जीवराज जैन को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जीवराज जी जैन, आप अपना प्रश्न पूछें जरा, कि अगर इस विषय से संबंधित है। डॉक्टर जीवराज जैन, डॉक्टर जीवराज जैन हैं अभी या? हेलो
डॉक्टर जीवराज जैन का प्रश्न था। हेलो, नहीं है जीवराज जी नहीं है। जीवराज जी चले गए हैं? जी जीव है। डॉक्टर जीवराज जैन ने मेरे को स्पेशली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर कहा था कि उनको कुछ प्रश्न पुराने बाकी रह गए हैं। हाँ, जीवराज जी, जीवराज जी जैन को मैं अवसर देता हूँ। प्लीज डॉक्टर जीवराज जैन जल्दी करिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जीवराज जी नहीं है, हम आगे बीएल सेठी जी जयपुर से है, उनका प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो बीएल सेठी जी का प्रश्न ले लेते हैं। प्रोफेसर बीएल सेठी। जीवराज जी लेकिन वो आ नहीं रहे ना, आ नहीं रहे। हाँ, ये आ गए, अब आए जीवराज जी। जीवराज जी अब आए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अनम्यूट नहीं हो रहा। जीवराज जी मैं आपको बाद में लेता हूँ, पहले प्रोफेसर बीएल सेठी को ले लेने। पहले प्रोफेसर बीएल सेठी का ले लेने दीजिए, उसके बाद जीवराज जी आप प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रोफेसर बीएल सेठी साहब एक बार प्रश्न थोड़ा बोलेंगे फिर से? प्रोफेसर बीएल सेठी अनम्यूट करिए। लगता है प्रोफेसर बीएल सेठी की यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, अब आ गया, क्योंकि उनके अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। वो आजकल जयपुर से बाहर एक किसी गांव में गए हुए हैं। अपन प्रोफेसर जीवराज जी जैन का ले लेते हैं फिर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। उनको अनम्यूट करो, प्रोफेसर जीवराज जी जैन अनम्यूट। हाँ, जीवराज जी प्लीज। नमस्ते गुरुदेव, गुणस्थान का बहुत ही बढ़िया आपका उपदेश रहा, और ये शायद अगर एक बार और रिपीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपूर्व करण करते ही क्या संयुक्त हो जाता है या संयुक्त के पास तक पहुंचते हैं? हाँ, ये पंचलब्धियां, जब पंचलब्धियां पूर्ण होती है, फिर ये अंतरंग जो परिणाम होते हैं, 3 कर्ण मुख्यतः, उन कर्ण के संपूर्ण पूर्ण होने के बाद फिर सम्यक तो होता है। सम्यक के पहले अभी तीनों के उत्तर दे रहा हूँ, आपके देव कुमार जी के और गोदावरी साहब के, तीनों को उत्तर एक साथ दे रहा हूँ। हाँ तीनों के संक्षिप्त में, बहुत समय लगेगा। तीनों के क्या होता है, जब पंचलब्धियां और उसमें मुख्य कर्ण लब्धि, और कर्ण लब्धि के लिए मुख्य गुरु उपदेश भी है। ये होने के बाद फिर अंतरंग में, आत्म प्रदेश में, कर्म प्रदेश में विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है। फिर वो पूरा होने के बाद उसके पहले होता है भद्र मिथ्या दृष्टि। क्या बोलते हैं? भद्र मिथ्या दृष्टि। और क्या बोलते हैं? सम्यक तो उन्मुखी परिणति। जैसे स्थूल उदाहरण गणितनी, सूर्य उदय के पहले पूर्व दिशा में जब बादल वगैरह नहीं होते हैं, लालिमा फूटती है। तो लालिमा के समय में स्पष्ट सूर्य दिखाई नहीं देता है, परंतु घोर अंधकार भी नहीं होता है। इसी प्रकार जब सम्यक रूपी सूर्य उदय होने वाला है, उसके पहले अनेक परिणतियां होती है। और विशेष करके जैसे विज्ञान में जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ जैविक रासायनिक मानसिक से लेकर आध्यात्मिक परिणति होती है। उस परिणति के बाद, पूर्ण होने के बाद, अंतरंग कान बहिरंग कान के समग्र समन्वय से और विरोध कान के अभाव से प्रथम उपसम संयुक्त होता है। प्रथम उपसम संयुक्त, प्रथम मान फर्स्ट, उपसम में सब साइड ऑफ द कर्मा, दैट इज मीन्स मोहनीय एंड अनंतानुबंध क्रोध मान माया लोभ, ये उपसम सब साइड हुआ। फिर प्रथम प्लस उपसम संयुक्त, उसके बाद संयुक्त होता है। किसको? प्रथम उपसम संयुक्त। परंतु प्रथम उपसम संयुक्त प्राक करके अंतर मुहूर्त के बाद, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण और अभी भी क्षय नहीं हुए, अनंतानुबंधी आदि क्षय नहीं हुए,
कोई कषाय क्षय नहीं हुए तो फिर वो कषाय उदय में आ जाती है, फिर मिथ्यात्व आ जाता है। तो जो फिर मिथ्यात्व में आने के बाद, जैसे अभी संक्षिप्त में बताया, प्रथम गुण से सासाधन, सासाधन मैंने जो सम्यक दर्शन है उसका आसादन, माने सम्यक दर्शन से च्युत हो गया। जैसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत से गिर गया, परंतु अभी जमीन पर आया नहीं, बीच में है, इसको बोलते हैं सासाधन। फिर मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आने के बाद जो पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं द्वितीय सम्यक, द्वितीय बार। तो जो द्वितीय बार कथनचित जल्दी संभव, और भी इसका विशेष वर्णन है, परंतु अभी सामान्य वर्णन है, अभी कोई पूरा वर्णन नहीं है, केवल इतना ही समझ लो। अभी आगे और भी बताऊंगा आप लोग की जिज्ञासा के कारण, और इसको समझने के लिए आप लोग को बता दिया इतना ग्रंथ, और मेरे भी कई ग्रंथ इस समय में दिए है, उसमें भी मैं गणित रूप में दिया हूं, तो वो समझना। द्वितीय सम्यक्त माने एक प्रकार, आप लोग छोटा सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण केवल पूरा नहीं है। जैसे घोर अंधेरा में बिजली चमकती है, चमकने में क्या होता है, प्रकाश होता है, फिर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। परंतु जैसे सूर्य उदय के बाद और आकाश में बादल नहीं है तो वो पूरा दिन प्रकाश रहता है। इसी प्रकार जब कर्म क्षय हो जाता है, उपसम अलग, क्षोभसम अलग, क्षय अलग, जब क्षय हो जाता है, एक सम्य दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान भट्टी भी है सम्य दृष्टि, भले वो नरक में रहे, मनुष्य में रहे, वो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। जैसे अभी सैनिक कहाँ है, नरक में, परंतु उसका सम्यक तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो विरोधी कारण का पूर्णतः क्षय हो गया। तो ये जो अप डाउन ये उपसमय में और क्षोभ समय होता है। क्यों? उपसमय में वो गंदगी, वो द्रव्य कर्म अभी दबे हुए हैं। जैसे पानी, गंदा पानी, उसको ग्लास में या कोई बर्तन में रखो तो क्या होता है, वो गंदगी नीचे दब जाती है, परंतु हिलाने डुलाने से वो गंदगी ऊपर फिर आ जाती है। तो ये हुआ उपशम। फिर वो गंदगी ऊपर आने के बाद कुछ गंदगी को आपने निकाल दी और कुछ गंदगी रह गई, ये हुआ क्षोभसम। कुछ क्षय, कुछ उपशम, कभी कुछ उदय। और क्षय माने क्या? क्षय माने जैसे डिस्टिल वाटर, जैसे डिस्टिल वाटर, क्योंकि आप तो वाटर के बारे में मेरे से बहुत पढ़े और आपका लेख आ गया मेरे पास, में पढ़ लिया हूँ तो जब डिस्टिल वाटर है, निर्जीव वाटर के बारे में बोला हूँ मैं, सजीव चार भेद नहीं बता रहा हूँ, केवल सामान्य डिस्टिल वाटर है, उसको कितना हिलाओ डिलाओ वो गंदा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी प्रकार मैं अभी केवल दिग्दर्शन रूप में ये बताया हूँ, संदर्भ के पास, संदर्भ के अनुसार समय मिलेगा तो डिटेल बताऊंगा। हाँ गोदावरी साहब। हाँ आचार्य श्री, हाँ अब प्रोफेसर बीएल सेठी जुड़ गए हो वापस, तो जरा राहुल कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं हुआ? राहुल बीएल सेठी साहब हैं या नहीं, तो फिर अब समापन करना पड़ेगा। हाँ यस, बीएल सेठी साहब प्लीज आपका प्रश्न। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थों को होता है कि नहीं होता है? हाँ क्या बोला, फिर क्लियर है। अविरत सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व सासाधन मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि जो है ये गृहस्थों को होता है कि नहीं होता है? हाँ अभी वो अभी बताया, गृहस्थ, एक सदगृहस्थ और सामान्य गृहस्थ, ये भी बता देता हूँ। जो घर में रहने वाला गृहस्थ, परंतु जो सदगृहस्थ, उसमें फिर दो भेद, एक अविरत सम्यक दृष्टि, एक वीरता विरत पंचम गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि। दोनों घर में रहने वाला सब गृहस्थ आध्यात्मिक दृष्टि में नहीं, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म रहित यदि वो भोग भोगता है वो काम पुरुषार्थ नहीं,
धर्म रहित यदि धन कमाता है वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं, धर्म के अनुसार। वो जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें तो है, परंतु धर्म में यदि धर्म रही तो कोई खरब अरब रुपया भी कमा लिया, वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष मन आत्मा, आत्मा के लिए जो प्रयोजन है वो पुरुषार्थ, और धर्म सहित होने पर भी धर्म होने पर ही पुरुषार्थ। इसी प्रकार घर में केवल जो रहता है वो यहाँ गुणस्थान का अपेक्षा पंचम चतुर्थ गुणस्थान नहीं, पंचम गुणस्थान नहीं, परंतु जो धर्म के अनुसार सदग्रस्त है वो अवश्य सम्यक सहित होगा, और जो वृत्ति होगा वो पंचम गुणस्थान वृत्ति प्रथम प्रतिमा से लेकर के इलक छुल्लक इलक तक होगा। अभी जैसे आपका उत्तर आओ थोड़ा दे देता हूँ। एक दिन अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था, अभी अभी पुराने में आया, नेमिनाथ भगवान के परिवार में भी क्या थे, शराबी भी थे ना, और कुछ मर के तो दुर्गत भी गए हैं। अब तो जानते हो सब, जैन धर्म में भी हिंदू धर्म में भी है कि नहीं? तो इसीलिए केवल परिवार में रह गया तो गृहस्थ नहीं बुलाते हैं। इसलिए श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये तीनों गुण होने पर वो श्रावक है। हाँ आचार्य श्री, अपन वैसे ही बहुत ज्यादा समय ज्यादा ले चुके हैं, अपन बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं आपसे विशेष करके अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगला जो गुरुवार को अगले प्रवचन में थोड़ा पुनः ये गुण स्थान वाली जो चर्चा है बाकी है, इसलिए एक बार आप चौथे गुण स्थान से, जैसा प्रोफेसर देव कुमार का भी कहना है, तो अपन चौथे गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक आप थोड़ा विस्तृत जो है हमको ज्ञान दें, नंबर 1। दूसरी बात ये कि बार बार ये प्रश्न आता है, मेरे को भी प्रश्न आते हैं, लिखित में आते हैं ईमेल से, कि इस पंचम काल के अंदर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, इस पंचम काल में मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। आपने आज थोड़ी सी बात चर्चा की कि आत्मा की शक्ति, आत्मवीर्य वगैरह जितनी चीजें हैं वो बराबर वातावरण और इत्यादि के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है जिसको आत्मा, शरीर और मन यानी माइंड, इन तीनों को मैथमेटिकली अगर हम समझें तो एक सिंगुलरिटी अगर हो, सिंगुलरिटी वो साधु या उससे भी ऊपर के गुण स्थान पर आने के पश्चात होती होगी, वो मंत्र बोले तो शायद, मुझे नहीं मालूम इस पंचम काल में भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मंत्रों का प्रभाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके मुखवाणी से हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर ये डिटेल में, और अगर हो सकता है तो कुछ गणितीय रूप से, कि मोक्ष क्यों नहीं हो सकता है और मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। ये जब लार्जर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जब 1000 लोगों के ऊपर कोई चीज, तो फिर उस समय सारी मंत्र की जो प्रभावना, जो लोग बोलते रहते हैं मेरे मंत्र से ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो वहां फेल हो जाती, असफल है। स्टैटिस्टिक्स जब निकाली जाती है, यानी 100 में से 67 लोगों के ऊपर हो तो ही उसको सफल माना जाता है, और ये चीज अब नहीं हो रही है। 67 की बात तो दूर रही, 7 के ऊपर भी असर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा? आपने बहुत सही आज उसका उत्तर तो दिया था, लेकिन अपने को अब इसको आगे चर्चा में, विस्तृत चर्चा में ले जाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए एक प्रवचन और अपने को लगे, लेकिन बहुत से लोगों के रुचि है। तो मैं आज चूंकि ज्यादा समय हो चुका है, अपने को यहाँ पर समापन करना पड़ेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब ज्यादा मैं आपको समय किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए नहीं दे सकता। मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों के अंदर नतमस्तक होकर के और बारंबार उनको नमस्तु करता हूं कि बहुत अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, लोगों को बहुत रुचि आ रही है, हर एक को बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, और हमारी ऑडियंस की संख्या भी डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं प्रभु महावीर से प्रार्थना करता हूं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी ये संख्या और बढ़े, क्योंकि हर और जितनी भी संख्या बढ़ रही है उसमें विशेष करके बड़े बड़े स्कॉलर्स जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। बोलिए आचार्य श्री
और ये मधोक भाई जो हैं, अगर वो हों तो मधोक जी कुछ कहना चाहते थे। आपके कोई भक्त हैं सागवाड़ा के अंदर गलियाकोट कॉलोनी में, उनके परिवार को कोई कोरोना हो गया है, तो उनको आप आशीर्वाद देंगे आचार्य श्री? सबको आशीर्वाद। हाँ, कोई मंत्र भी परिवार बोल देता हूँ, हाथ जोड़ो, सब हाथ जोड़ो जी, हाथ जोड़े हैं। हाँ हाँ, विद्यानंद आपका स्वास्थ्य ठीक है? उसका नाम क्या था? ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती सर्वस्वम पापम हन हन दह दह पच पच ख्याम छीम छुम 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 छह क्षीर वड़ धवले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि वस्तुतानि तंबंधमानस्तु ममास्तु देवी दुख कहो कम्म खो वही लाओ सुगय गमन समय मरण जनोन संपत्ति ओम उच्चम ओम तुच्छम ओम विष्णु। सबको शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं। सब शरीर से मन से आत्मा से स्वस्थ सबल बन, सबके लिए आशीर्वाद। धन्यवाद। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए पूरे मुनि संघ की जय। और सभी जितने आप प्रतिभागी आज थे, जितने भी जुड़े, उन सबको मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। मैं जैनम चैनल के श्री पारस जी को और श्री राहुल जी दोनों को आभार प्रदर्शित करता हूं। और राहुल का विशेष करके वो सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह संचालित करता है। मैं राहुल को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू राहुल। और अब आप समापन कर सकते हैं राहुल।